हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरियन चैनल। कल हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट तक कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी से। जैसे कि हमने कहा है कि 30 डेज़ के अंदर हम लोग पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे। तो जिस स्पीड से हम लोग आज चल रहे हैं, स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन हमने की है। एक दिन में बस एक लेक्चर होगा, बहुत अच्छी बात है। और इस हिसाब से हम लोग अपना जो भी लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उसका छोड़ दूंगा। अ टिपिकल डिक्शनरी डिफाइंस द वर्ड स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी मतलब क्या? स्ट्रैटेजी मतलब हम लोग कुछ तो करना है, समझो कि हमें कुछ पाना है, कुछ हमारा गोल है। उस गोल को पाने के लिए हम कौन से वेज को यूज़ कर रहे हैं, वो होती है हमारी स्ट्रैटेजी। ठीक है, ऐसा वे जिससे हम लोग को सक्सेस मिले, उस वे को बोला जाता है कि वॉट यूर स्ट्रैटेजी। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हैज़ टू डू विद वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी। ओके, बिजनेस हैव टू रिस्पॉन्ड टू डायनामिक एंड ऑफन हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब क्या? थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ता है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा चेंज हो रहा है बिजनेस में या फिर एनवायरनमेंट में, तो हमको भी अपने बिजनेस के सर्कमस्टांसिस को, जो सिचुएशन है, उनको चेंज करना पड़ेगा ताकि एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे कंपनी को बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे वाइल परसिविंग देयर मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। Policy and strategy are quite interrelated, but the interesting thing to study is how they differ. ठीक है, पॉलिसी और स्ट्रैटेजी ना बहुत से इंटर रिलेटेड है। हम लोग बहुत बार क्या बोलते हैं कि बिजनेस पॉलिसी एक ही होता है और स्ट्रैटेजी भी एक ही होता है, पर वो क्या होता है यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है, द स्टडी इज़ हाउ टू दे डिफर। ठीक है, वो डिफर कैसे? पॉलिसी मतलब एक थॉट है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। स्ट्रैटेजी मतलब क्या? एक एक्शन है। ठीक है, तो अगर हम लोग कुछ ऐसा रियली एक्शंस अगर करते हैं कि हाँ हमने कर रहे हैं, दैट इज़ आवर स्ट्रैटेजी। ठीक है, हम सिर्फ सोच रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? हमारा पॉलिसी। और अगर हम उसी चीज़ को अच्छे से कर रहे हैं, निभा रहे हैं अपने प्रोमिसेस को, तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रैटेजी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्या दिया? द पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कुड बी टू नॉट ड्रॉप देयर प्राइजेस टू फाइट कॉम्पिटिशन। द स्ट्रैटेजी कुड बी टू गिव मोर क्वान्टिटी फॉर द सेम प्राइस और गिव सम अदर प्रोडक्ट्स एज अ फ्री बाय। यहाँ पर एक्चुअली फ्रीली हो जाएगा, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स विदाउट ड्रॉपिंग द प्राइस। तो यहाँ पर इस एग्जांपल के तौर पर हम लोग को समझा दिया गया कि पॉलिसी मतलब सिर्फ एक ऐसा एक्शन या फिर ऐसा हमारा सोचने का थॉट प्रोसेस है, और स्ट्रैटेजी मतलब हमारा जो रियली हम लोग उस पर रिएक्ट करते हैं कि जो हमने सोचा है उस पर हम लोग कुछ कर दिखाते हैं, वो होता है हमारा स्ट्रैटेजी। ओके गाइस, नेक्स्ट। अब यहाँ पर आइगर एच एम्सअप ने हमको थोड़ा सा कुछ बताया हुआ है स्ट्रैटेजी के बारे में। द कॉमन थ्रेड बिटवीन अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्ट्स markets that defines the essential nature of business that the organization has or planned to be in future. जिस तरह हमको ऑर्गेनाइजेशंस को फ्यूचर में देखना है, अगर उस फ्यूचर के देखने के लिए हम लोग कुछ अगर भी क्या बोलते हैं, कुछ अगर एक्शंस ले रहे हैं, तो उस एक्शंस को क्या बोलेंगे? स्ट्रैटेजी बोलेंगे। विलियम एफ ग्लुइक। अब ये विलियम एफ ग्लुइक आपको पूरे सब्जेक्ट में बहुत बार दिखेंगे, तो एक बार देख लीजिएगा। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि क्या है, विलियम एफ ग्लुइक आपको हर बार कुछ ना कुछ एक नई नई थियोरीज यहाँ पर आगे पढ़ाने वाले हैं, कुछ नया डेफिनेशंस बुलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका डेफिनेशन क्या है इस वक्त स्ट्रैटेजी के लिए? अ स्ट्रैटेजी इज़ अ यूनिफाइड कंप्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिज़ाइन टू एश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव्ड। मतलब जो भी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंटरप्राइजेस के वो अचीव हो चुके हैं करके बोलते हैं। ओके, strategies mean to fill in the need of organizations for a sense of dynamic direction, focus and cohesiveness. cohesiveness मतलब क्या? comprehension। ठीक है, डायरेक्शन के साथ, फोकस के साथ, और सारी चीज़ों को एक साथ लेकर जाते हैं, वो होती है हमारी स्ट्रैटेजी। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आर एसेंशियल टू गिव अ डायरेक्शन टू बिजनेस, बट दे डू नॉट फिल इन द नीड अलोन। Strategy needs an integrated framework for the top management to search for, evaluate and exploit beneficial opportunities to perceive and meet potential threats and crises, to make full use of resources and strengths, and to offset corporate weakness. Important to note that strategy is no substitute for sound, alert and responsible management. It must be recognized that strategy can never be perfect. देखो, ये जो लाइन है ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रैटेजी कभी भी मतलब नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। हम ऐसा बोल नहीं सकते कि जो हमारा एक्शंस हम लोग ले रहे हैं वो सही ही है। ठीक है, बस ले रहे हैं ये एक्शंस ताकि हम अपने गोल तक पहुंच सके। हो सकता है ये जो एक्शंस हमने अभी कंडक्ट किया हुआ है वो गलत भी हो सकता है करके बता रहा है। तो हर बार ना ही वो परफेक्ट हो सकते हैं, ना ही फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मतलब क्या? पॉजिटिविटी। ओके, कभी कभी वो हमको नेगेटिविटी भी दे सकता है, मतलब फेलियर फेस करना पड़ सकता है। अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स।
इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट द कॉर्पोरेट, डिविजनल एंड फंक्शनल लेवल्स। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे कैसा होता है, कॉर्पोरेट लेवल पर भी बनाया जाता है स्ट्रेटेजीज, डिविजनल लेवल पर भी और फंक्शनल लेवल्स पर भी बहुत बार हमें स्ट्रेटेजीज जो है फॉर्मुलेट कर किए जा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। इस क्वेश्चन को बहुत थोड़ा अच्छे से करना गाइस, क्या है ये बहुत बार अभी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। मतलब क्या, कभी भी स्ट्रेटेजी को पूरे से पूरा प्रोएक्टिव नहीं करना है, मतलब पूरा खुद का ही नहीं बनाना है, और साथ में पूरा का पूरा रिएक्टिव भी नहीं बनाना है। मतलब क्या, दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कॉपी करना। ठीक है, प्रोएक्टिव मीन्स हम लोग खुद से कुछ नया पॉलिसी बना रहे हैं और उस पॉलिसी को एक्ट करेंगे, मतलब स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और साथ में रिएक्टिव मतलब किसी और बिजनेस ने कुछ पॉलिसी बनाया, उसको सुनकर हमने अपने वो पॉलिसी को अपनाया और उस अपनाए हुए पॉलिसी को हमने एक्ट किया, तो वो स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्रोएक्टिव भी नहीं, पूरा का पूरा रिएक्टिव भी नहीं। क्या करना है, स्ट्रैटेजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। तो उसका डेफिनेशन क्या बोलता है, कंपनीज स्ट्रैटेजी इज टिपिकली ए ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इम्प्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और साथ ही में क्या होता है, ये रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस इन द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, इसका जो डायग्राम है आपको एग्ज़ाम में कंपलसरी बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि डायग्राम्स पर 2 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, क्या है, इससे हमारा प्रेजेंटेशन भी बढ़ता है और एग्जामिनर पर जो हमारे इन्विजिलेटर होते हैं, जो हमको चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर्स, आंसर पेपर्स, तो उन्हें एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, बच्चे को सब कुछ पता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम यहाँ पर फेस करनी है। यहाँ पर ये जो नीचे के पैरा दिए गए, इसमें कुछ नहीं, खाली इतना बताया गया है कि किस तरह कंपनी अगर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों साथ में लेकर चलती है तो कंपनी को किस तरह सक्सेस मिलता है करके बताएगा। लास्ट वाला पैराग्राफ देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी दस इन्वॉल्व स्टिचिंग टुगेदर अ प्रोएक्टिव और इंटेंडेड स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन प्रायर सक्सेसफुल एक्सपीरियंस एंड देन अडैप्टिंग pieces of successful reactions as circumstances surrounding the company situation change or better options emerge a reactive or adaptive strategy। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो हमारे रतन टाटा, आप सबको पता है रतन टाटा ने हमारा नैनो कार करके एक इन्वेंशन किया था, 1 लाख रुपीज़ का। मतलब हर मिडिल क्लास फैमिली के पास कार होना ज़रूरी है, ऐसा सोचकर ये हम लोगों ने इन्वेंट किया था। ठीक है, नैनो कार पहले गए थे हम लोग वेस्ट बंगाल में खोलने के लिए, सिंगूर करके एक गांव था वहाँ पर। ठीक है, सिंगूर करके गांव है वेस्ट बंगाल में। उस वक्त की जो वहाँ के ये थे सीएम, वो क्या बोलते, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया उनको। रतन टाटा ने पूछा उनको कि क्या हम इधर आके अपना सेटअप करें क्या नैनो कार के लिए, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। तो तभी क्या वो सोचा उन्होंने, वो लोग गुजरात में गए। रतन टाटा ने क्या बोला कि चलो कोई नहीं, अगर वेस्ट बंगाल में अगर ये मना कर रहे हैं तो हम लोग सीधे जाते हैं गुजरात में मोदी सरकार उस वक्त चल रही थी स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो उस वक्त सीएम थे गुजरात में मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने क्या बोला कि हाँ ठीक है, हम आपको अलाउ करते हैं, यहाँ पर आइए, अपना जो सेटअप है यहाँ पर बिठाइए और ये सारी चीज़ें कीजिए। मतलब क्या, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, इन्होंने पहले प्रोएक्टिव तो था। ठीक है, नैनो कार किसी और बिजनेस ने नहीं किया था। जैसे ही वेस्ट बंगाल ने मना कर दिया ऐसे, तो इन्होंने क्या किया, सीधा गुजरात गए और वहाँ पर सेटअप किया, तो थोड़ा सा रिएक्टिव भी हुआ। तो स्ट्रैटेजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। तो ये बेस्ट एग्जांपल आपको समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो डाल दूँ या फिर उस कमेंट बॉक्स में आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहले हमने पढ़ा मैनेजमेंट, फिर पढ़ा स्ट्रैटेजी। अब वो दोनों का मिक्सचर, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पर देखो जो 2 पॉइंट्स दिए गए उससे पढ़ते हैं। टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों होता है, टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या, बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स जो है उनसे हम लोग कुछ यूनिक, कुछ वैल्यूएबल हमारे पास होना चाहिए। मतलब क्या, जो कस्टमर्स है वो हमारे पास ही आ रहे हैं, जो भी सप्लायर्स हैं वो हमको ही सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटर के सामने हमें कुछ नया एडवांटेज मिल रहा है, सो दैट द कंपनी कैन आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर इन ऑर्डर टू हैव डोमिनेंस ओवर द मार्केट। सेकेंड पॉइंट पर क्या बोलता है, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, दैट इज़ टू रिएक्ट इन द राइट मैन। मतलब सक्सेसफुली सारे जो भी चेंज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो सारी चीज़ें गाइड करने आना चाहिए, क्योंकि
अगर रिएक्ट करना है कंपनी को, अगर बिना गाइडेंस के वो रिएक्ट कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। तो उसके लिए रिएक्शन उसका बहुत अच्छा होना चाहिए इन अ राइट मैनर, ठीक है। To put the concept in a few words, the term strategic management refers to the managerial process of developing a strategic vision, setting objectives, crafting a strategy, implementing and evaluating the strategy, and finally initiating corrective adjustments where deemed appropriate. The process does not end, मतलब ये जो प्रोसेस है कभी भी ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेटेजी गया, फिर दूसरा स्ट्रेटेजी आएगा, दूसरा स्ट्रेटेजी गया, तीसरा आएगा, फिर चौथा, फिर पांचवा। मतलब जब तक कंपनी है तब तक हम लोग को न्यू स्ट्रेटेजीज लेकर आती रहती है। इसके लिए क्या बोलता है? इट्स गोइंग कीप्स गोइंग ऑन इन अ साइक्लिक मैनर, ठीक है। नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग साइकिल। ओके। Originally called business policy, strategic management emphasizes the monitoring and evaluation of external opportunities and threats in the light of a company's strength and weakness and designing strategies for the survival and growth of the company. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मतलब हमने पढ़ तो लिया कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, मतलब क्या बाकी सारे कॉम्पिटिटर से हमको कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है और हमारा रिएक्शंस अच्छा बनाने के लिए अगर कुछ हमको कॉपी भी करना है किसी और कंपनी का पॉलिसी, तो वो कॉपी किस तरह करना है, किस मैनर में करना है, वो सारी चीज़ें होती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब ये क्यों चाहिए हम लोग को, मतलब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कि अगर किस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं हुआ तो क्या क्या हमारे नुकसान हो सकते हैं करके बताएगा। ओके। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या? एकदम अच्छी तरह से जीना, ठीक है। बिजनेस जब तक जी रहा है तब तक उसको एकदम अच्छी तरह से रहना है, अच्छी तरह से सर्वाइव करना है। यहाँ पर सर्वाइवल किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है, इज़ अ फर्म, इज़ अ कंपनी, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज, जो कि हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल किसी जगह दिया, बजाज स्कूटर्स हो गया, LML स्कूटर्स, मुर्फी रेडियो, BPL टेलीविजन, नोकिया, कोडक एंड सो ऑन। इट बिकम्स इम्पेरेटिव टू स्टडी बिजनेस स्ट्रेटेजी। मतलब ये जो एग्जाम्पल्स है यहाँ पर हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर क्यों ज़रूरी है। बजाज स्कूटर्स पहले ज़माने का एकदम बेस्ट स्कूटर हुआ करता था, आज भी चल रहा है, ठीक है। ये एक्टिवा आ तो गए पर एक्टिवा वो सारे क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करती है जो बजाज स्कूटर करता था, ठीक है। इसके लिए बजाज स्कूटर आज भी एक फेमस अच्छा ब्रांड का स्कूटर्स है, ठीक है। Business follows the war principle of win or lose, and only in a small number of cases win-win situations arises. Hence, each organization has to build its competitive advantage over the competitors in the business warfare. In order to win, this can be done only by following the process of strategic management. Strategic analysis, formulation and implementation, evaluation and control of strategies. The major benefits of strategic management are, कुछ मेजर बेनिफिट्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, ठीक है। वो कौन से हैं? द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। इट हेल्प्स डिफाइन द गोल्स एंड मिशन। इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू डिफाइन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स which are in line with the vision of the company. Strategic management helps organizations to be proactive instead of reactive in shaping its future. Organizations are able to analyze and take actions instead of being more spectators. मतलब क्या? एनालाइज करो, ठीक है। सिर्फ ऐसा देखना है और आके इधर कॉपी कर दिया, नो। हमको उससे एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करो कि कैसा बना रहे हैं, अच्छा बनाया ठीक है, नहीं भी बनाया नो प्रॉब्लम, और आपको अच्छा लग रहा है पर आपको पूरा का पूरा कॉपी नहीं करना है। मतलब क्या? थोड़ा सा वहाँ से पॉइंट्स उठाओ, थोड़ा सा खुद के पॉइंट्स लेकर आप अपना न्यू स्ट्रैटेजी फॉलो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस। कुछ अगर मेजर डिसीजन लेना है तो जो हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, एक्चुअली इसे सब्जेक्ट नहीं बोल सकते, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर हम 9th-10th की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर 12th स्टैंडर्ड के HSC की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी कोर्स में भी है, अभी जैसे हमारा सी एंटर का ही कोर्स चल रहा है, अगर सी एंटर के भी कोर्स कर रहे हैं तो हमको एक मैनेजमेंट की तौर पर पढ़ाई करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, टेस्ट सीरीज़ देने हैं, टेस्ट सीरीज़ के बाद प्रीलिम्स सॉल्व करने हैं, फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हमारा मेन एग्ज़ाम होगा वो अच्छी तरह से क्लियर करना है, ठीक है। तो ये सब क्या है? पूरा एक प्रोसेस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। ओके, तो यहाँ पर हमको फ्रेमवर्क देता है। नेक्स्ट, सीक्स टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर एंड एक्ट एज अ पाथ फाइंडर। मतलब क्या? कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ये एक रास्ते की तरह करेगा, मतलब इस रास्ते में किस तरह जाना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। It helps organizations to avoid costly mistakes in product market choices or investments.
enhance the longevity of the business. Strategic management helps the organization to develop certain core competencies and competitive advantage that would facilitate assist in its fight for survival and growth. ये सारी चीज़ें हमको 8 के 8 पॉइंट्स यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। जो 7 पॉइंट हमको यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है शॉर्टकट में, तो आप एक बार इसको अच्छे से शॉर्ट में लर्न कर सकते हैं। अब हमने बोलते थे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसके बिना नहीं हम लोग बिजनेस ही नहीं चला सकते। शुरुआत में हमने कल डेफिनेशन पढ़ा था कि एनी बिजनेस विदाउट अ स्ट्रेटेजी कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। पर इसके भी कुछ लिमिटेशंस, अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसके कुछ नुकसान हैं। अब नुकसान क्या क्या है, मतलब हम अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अपनाते हैं, एकदम इतना फॉलो करते हैं, मैनेजमेंट को अच्छी तरह से निभाते, तो इससे क्या हो सकता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मतलब क्या, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर सकते हैं, हमको कुछ ना कुछ ख़राब कर सकते हैं, हमारे बिज़नेस को लॉस हो सकता है हमारे बिज़नेस को। अगर हमारा थोड़ा ही मैनेजमेंट इधर उधर गड़बड़ हुआ तो फिर हमारे बिज़नेस को बहुत लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे वैराइटीज़ है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और टर्बुलेंट होता है। टर्बुलेंट मतलब क्या, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, strategic management is a time consuming process. Organizations spend a lot of time in preparing, communicating. मतलब क्या, इतना कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता है। अब देखो कंपनी में कैसा ब्यूरोक्रेसी से चलता है। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप, पहला ओनर, फिर उसके बाद CEO, मैनेजर, CFO, फिर उसके नीचे जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे उसके ऑफिसर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, फिर उनके नीचे 4 एम्प्लॉयज़, फिर उसके नीचे 4 एम्प्लॉयज़, मतलब ऐसे बहुत सारा एक लंबा सा प्रोसेस होता है। अगर नीचे के एम्प्लॉय को बात करना है तो पहले ऑफिसर के पास जाएगा, फिर ऑफिसर बोर्ड के पास जाएगा, बोर्ड फिर CEO के पास जाएगा, फिर CEO क्या कंडक्ट करेंगे, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेंगे, फिर वो लोग मेंबर्स को बुलाएंगे, फिर बातें करेंगे। तो इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस करके बता रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अगर हमने फॉलो किया। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉस्टली प्रोसेस, मतलब अगर इतना टाइम कंज्यूमिंग कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी आएंगे, तो यहाँ पर कॉस्टली भी करके बताता है। आपको इतना बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, आपको क्या करना है, शॉर्ट शॉर्ट में लिखना है, बट जो लिख रहे हो वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और अगर कुछ आपने इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ये देखकर एग्जामिनर इम्प्रेस हो सकता है, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। In a competitive scenario where all organizations are trying to move strategically, it is difficult to clearly estimate the competitive response to a firm's strategy. लास्ट में एग्जाम्पल देता है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू गॉज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ कॉम्पिटिटर्स because most of these decisions are taken within closed doors of the top management. बाद में जो है ये देखो आपको एकदम शॉर्ट में करके देता है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अगर इतना भी लिखा नो प्रॉब्लम, पर क्या है, इम्पोर्टेंट लिखना है, ठीक है। बस ऐसी पेपर भरना नहीं है, इट्स नॉट अ BCom एग्ज़ाम, इट्स अ CA एग्ज़ाम, ठीक है। अच्छे से लिखना। स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। तो उन पर किस तरह क्या बोलते हैं, उन हर एक लेवल पर किस तरह हम लोग को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपनाना है वो बता रहा है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एग्जांपल बहुत इजी है। क्या बोलता है, एक लक्ष्मण है, जनरल मैनेजर है, वन ऑफ द बिगेस्ट FMCG कंपनी से, वहाँ पर वो काम करता है जनरल मैनेजर करके। लक्ष्मण इज जनरल मैनेजर ऑफ द टूथपेस्ट ब्रांड, ओके, विच इज़ द मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब ये एक मेन आदमी है, जनरल मैनेजर है, इसके ऊपर ही सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सक्सेस भी हो सकता है या तो फिर फेलियर भी हो सकता है टूथपेस्ट ब्रांड का, ठीक है। अगर ये अच्छे से काम करेगा तो सक्सेस, अगर नहीं तो फिर फेल। ब्रांड ऑफ द कंपनी एंड हैज़ अ टीम ऑफ 150 पीपल वर्किंग अंडर हिम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, फाइनेंस, सेल्स एंड साइंटिस्ट, ठीक है। ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स दिए गए जिसके इसके नीचे ये सारे काम करते हैं। बिजनेस इज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, SBU। अभी क्या होता है, हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये समझो, SBU मीन्स अ ग्रुप ऑफ द कंपनी एंड मिस्टर लक्ष्मण विल विथ हिज टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिजनेस। वो इस बिजनेस के रिस्पॉन्सिबल हो करके बता रहा है। ओके सर, मतलब कॉर्पोरेट लेवल में हमने समझ लिया। अगर कॉर्पोरेट लेवल में अगर कोई बड़ा इंसान है और वो बड़ा इंसान उसके नीचे के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको अगर मैनेज कर रहा है, उन सबके डिसीजंस पर अवेल कर रहा है, मतलब क्या अवेल कर रहा है, मतलब क्या, उनका डिसीजन ये लेगा और इसके डिसीजन पर पूरा डिपेंड करता है कि बिजनेस प्रॉफिट कमाएगी या नुकसान। वो होता है कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आता है फंक्शनल लेवल मैनेजर। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे नीचे वाले एम्प्लॉयज़ थे, जैसे कि मैंने बोला था ओनर्स, फिर उसके नीचे CEO,
नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेक्स्ट ऑफिसर्स। तो जो ऑफिसर्स होंगे वो होंगे फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। तो वहाँ पर कैसे करता रहेगा, डिसीजन से लोग लिंक करते, मतलब एम्प्लॉयज़ का पहले डिसीजन सुनेंगे, अगर अच्छा लगा ठीक है, अगर नहीं लगा तो क्या करेंगे, अपने हेड से पूछेंगे कि देखिए ऐसा डिसीजन मुझे लेना है, और अगर वो परमिट किया ठीक है, और अगर नहीं किया तो फिर ऊपर वाले जो बोलेंगे वही वाले करेंगे, ठीक है। तो ये एज अ लिंक करते हैं, इनका डिसीजन कहीं पर भी नहीं चलता, इन्हें परमिशन लेना पड़ता है। देखो यहाँ पर शॉर्टकट में दिया है, डिसीजंस फॉर द कंपनी एज अ होल अफेक्टिंग ईच बिजनेस, हर एक बिजनेस को अफेक्ट करने वाला है। डिसीजन बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट मैनेजर्स डिसीजंस फॉर द रेस्पेक्टिव बिजनेस, द वंस द हेड लीड डिसीजंस फॉर द फंक्शन, द लीड लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, HR मीन्स, HR पता है आपको क्या होता है, HR अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। परचेज एक्सेट्रा एंड एक्चुअली टर्न द डिसीजंस ऑफ अबाउट टू इनटू एक्शंस। अच्छा, जिसको नहीं पता है मैं HR का फुल फॉर्म बता दूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है। जहाँ जिधर एम्प्लॉयज़ को एकदम लो लेवल पर काम कराया तो उसको बोलते हैं HR डिपार्टमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी हमारा इस चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब क्या, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में SM को किस तरह यूज़ करना है, SM मीन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी किस तरह यूज़ करने करके बता रहे हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे बच्चे इन्हें इंटर रिलेटेड समझते हैं, मतलब क्या सेम समझते हैं, मतलब जहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमाता है वो गवर्नमेंट कंपनी। नो, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, जहाँ पर 51% शेयर से गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, ऐसे कोई भी कमेटी मेंबर्स जो आके ऐसा अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनका मेन एम प्रॉफिट कमाने का नहीं होता, और यहाँ पर गवर्नमेंट का बिल्कुल भी कुछ भी रोल नहीं होता, ठीक है। तो अभी सबसे पहला हमारा जो इंस्टीट्यूशन आता है वो होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमको बच्चों को बहुत सारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें हमको देनी पड़ती है, अवेलेबल करा के देनी पड़ती है। हमें स्कूल्स में अगर देखा होगा तो वहाँ पर कैसे करते थे, कंप्यूटर क्लासरूम करके एक होता था, AV रूम करके होता था, फिर क्या बोलते हैं उसे, MPT मतलब PT का ग्राउंड जहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज करते थे। तो मतलब वहाँ पर ऐसा अलग अलग ग्राउंड्स रहते थे, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट रहते थे जहाँ पर हम लोग को फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा के दी जाती थी। तो वहाँ पर एजुकेशन में जो भी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को किस तरह यूज़ करना करके इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। नेक्स्ट है मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस। अब मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन पे अगर हम बेस्ट एग्जांपल है तो कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 में हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, ठीक है। पर उस प्रॉब्लम्स के साथ में हमारे जो हॉस्पिटल्स है वो ग्रो होने लगे, मतलब हॉस्पिटल्स में क्या बोलते हैं, जितना कोविड-19 फैल रहा था उतना हॉस्पिटल्स को प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे। एक्चुअली प्रॉफिट्स नहीं बोल सकते, मतलब उनको सब्सिडी मिल रहा था और हॉस्पिटल्स में भर्ती ज़्यादा हो पा रहे थे, जितना हो सकता है उतना बेड से लोग एक्स्ट्रा लगा रहे थे ताकि सारे जो भी हमारे कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उन्हें रिलीफ मिल सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में बताया गया है। यहाँ पर कोई कोविड-19 का एग्जांपल नहीं दिया गया है, मैंने अपनी तरफ से दिया, ठीक है। अगर आप रीड करोगे तो आपको लगभग वही वाले सिचुएशन यहाँ पर मिलेंगे। लास्ट यहाँ पर है गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट के कुछ एजेंसीज या फिर डिपार्टमेंट्स वहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किस तरह यूज़ करेंगे करके बोलता है। जैसे कि हेडिंग था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें दो आ गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड ये मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, और लास्ट में क्या था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ये आते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है गाइस, ओके। तो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी से तो उस गवर्नमेंट कंपनी में किस तरह हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज़ होगा वो सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में पढ़ाया गया है। तो गाइस आज हमारा सेकेंड लेक्चर भी कंप्लीट होता है। हमारा स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा है, आप बिल्कुल भी डरिएगा नहीं। 30 दिन के अंदर हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा 2 डेज़ कंप्लीट हो गया और 28 डेज़ है। 28 डेज़ में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरी कंप्लीट हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से आज के आज ही जाके इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू गाइस। और हमारे अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं तो कंटेंट को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा ताकि ये वाला जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो नेक्स्ट वीडियो आपसे पास सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय।